हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड कोड प्रॉब्लम 808 सूप सर्विंग्स। तो हमारे पास दो सूप दिया हुआ है, दो टाइप का, टाइप ए टाइप बी, और एन एम एल दिया हुआ है। दोनों जो क्वांटिटी है उसका बताया एन एम एल है, ठीक है। तो मेरे पास चार ऑपरेशन है। तो सूप ए देंगे 100 एम एल और 0 एम एल देंगे सूप बी। फिर दूसरा में क्या, सूप सूप ए देंगे 75 एम एल, 25 एम एल सूप बी। उसी तरह चार ऑपरेशन करना है ऐसे। तो क्या बोल रहा है कि जब हम सर्व करेंगे तो हमारे पास वो जो सर्व किए वो चीज़ नहीं रहेगा, मतलब सर्व करने के बाद उतना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब 20 हम दिए तो 20 वहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहा है, चार ऑपरेशन जो कर रहा है, उसमें जो प्रोबेबिलिटी है सबका इक्वल है 0.25, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो वॉल्यूम है सूप का, वो अगर मान लीजिए मेरे पास बचा 75 और मुझे 100 सर्व करना है, ठीक है। तो हम जितना कर सकते उतना कर देंगे, 75 कर देंगे पूरा। तो यही बोल रहा है कि अगर कम बचा है तो पूरा कर देंगे जितना कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कब रुकेंगे, जब मेरे पास दोनों में से कोई भी या दोनों सूप नहीं रहेगा, दोनों का क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। जैसे 100 ml था, दोनों 100 तो दोनों 100 जीरो हो गया, या फिर एक एक भी जीरो हो गया तो रुक जाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, रिटर्न द प्रोबेबिलिटी ऑफ सूप ए विल बी इम्प्टी। जो सूप ए इम्प्टी होगा उसका प्रोबेबिलिटी बताना है, और हाफ बताना है दोनों का इम्प्टी होने का, मतलब दोनों ख़त्म हो जाए तो उसका आंसर 10⁻⁻5 के रेंज में रहेगा, ठीक है। एक्सेप्टेड होगा तो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब मान लीजिए n का वैल्यू 50 है, ठीक है। n इक्वल टू 50, ठीक है। मतलब क्या है मेरे पास कि सूप ए भी 50 है और सूप बी भी 50 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार ऑपरेशन बोला है, मतलब चार चॉइस है मेरे पास सर्व करने का। कौन कौन सा चार चॉइस है, पहला चॉइस कि एक 100 सूप ए जो दे दें वो 100 दे दें और सूप बी को 0, ठीक है। दूसरा चॉइस 75 दे दे सूप ए और 25 दे दे सूप बी। तीसरा चॉइस 50-50 दोनों। और चौथा चॉइस क्या है, 25-75। ये चार चॉइस है। तो हम बस क्या करेंगे, चॉइस को एक्सप्रेस करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, चार ऑप्शन था मेरे पास, तो अब चारों ऑप्शन को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो 0-50, तो 50 में से 100 माइनस करेंगे तो -50 हो गया, तो 0। और फिर इसमें 50 से तो 0 किए तो 0। उसी तरह 0-25 हो गया, इसमें पहला 75 माइनस किए और ये 50 में से 25 माइनस किए तो 25। अब दोनों में से 50-50 किए तो 0-0 हो गया। तो अब इसमें क्या हुआ, 25 माइनस हुआ तो 25 बचा, और उसके बाद इसमें पूरा 75 माइनस हुआ तो 0 हो गया। 50 माइनस 75 माइनस 25, तो ये भी 0 हो गया। तो देखिए, जैसे हम इसको चार बार चार जगह दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हर हर का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/4। इसका भी 1/4, 1/4, 1/4। अब आगे देंगे उसको, आगे देंगे। जैसे देखिए, तो 1/4 हुआ, तो अब जैसे ही ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका 0 होने का मतलब कि हाँ, ये 0 हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। फिर इसमें भी 0 हुआ है तो प्रोबेबिलिटी 1। फिर इसमें कितना हुआ, इसमें दोनों 0 हो गया, तो क्या बोला, हाफ देना है, तो 1/2। तो यहाँ पे रिटर्न कितना करेंगे, इधर रिटर्न करेंगे 0.5। 1/2 करना है ना, 0.5 करेंगे। फिर यहाँ पे कितना करेंगे रिटर्न, यहाँ पे तो बी 0 हुआ है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 रिटर्न करेंगे। मुझे कैलकुलेट बस करना है ए और ए बी दोनों साथ में जो ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जब रिटर्न किए तो देखिए 1/4 से हुआ था, 1/4, फिर 1/4 इंटू 1। देखिए, तो 1/4 क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए चार बार हम डिस्ट्रीब्यूट किए तो 1/4 से मल्टीप्लाई होगा ना। अब और प्रोबेबिलिटी टोटल कितना हो जाएगा, ये सबको ऐड कर देंगे तो 0.25, 0.25, 0.125, और ये टोटल कितना आ गया, 0.625। अब देखिए एक और केस के लिए, जैसे मान लीजिए n का वैल्यू
100 रहता, ठीक है। तो दोनों कितना होगा 100 100, तो पहला 0 100, फिर 25 75 50 50 और 75 25। अब फिर यहाँ पे तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा 1 1 रिटर्न होगा, और 1/4 सब में हुआ था 1/4 प्रोबेबिलिटी, तो अब 1/4 इसमें मल्टीप्लाई करके 0.25 हो गया, फिर 1/4 इसमें मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए अभी तक ही 0 नहीं हुआ है, तो फिर आगे भी होगा कॉल, आगे भी कॉल होगा, ये भी कॉल, ये भी कॉल, ये भी कॉल, 4 कॉल। तो फिर अब 1/4 है ना, फिर से उसका भी 4/4, अब आगे जाता तो और बाई 4 होता। तो इस केस में फिर इधर से भी कितना होता 1 इंटू 1/16। तो देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3 जगह से रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दोनों 0 0, तो यहाँ पे 0.5। तो ये टोटल जितना समीशन होगा कितना होगा, टोटल जो समीशन होगा वही प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे जब n का वैल्यू हम बढ़ाएं तो देखिए ज़्यादा बार जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 1 तक पहुँच रहा है, मतलब ज़्यादा बार a ख़त्म हो रहा है, जैसे 1 1 2 3, और अभी इधर भी, और अगर हम ये दोनों तो छोड़ दिए ना, ये दोनों अभी करते तो और भी ख़त्म होता, तो ये ज़्यादा बार ख़त्म हो रहा है। तो n का वैल्यू जितना हम बढ़ा रहे हैं ना उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रहा है, ठीक है, a का। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना कि n का वैल्यू जहाँ पर n का वैल्यू ऐसा होगा जिसमें प्रोबेबिलिटी a के ख़त्म होने का वो पूरा 100% हो जाएगा। तो वही टाइम बताना। तो जैसे हम पहला वैल्यू n 1000 के लिए चेक किए तो 0.997 आ रहा है, 2000 के लिए 772 आ रहा है, 3000 के लिए 999, और 4000 के लिए इतना, फिर 5000 के लिए 1 पॉइंट समथिंग आया। तो इसके बाद से तो हमेशा अब बढ़ाएंगे भी तो 1 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो हो नहीं सकता है, तो 1, ठीक है, मैक्सिमम तो 1 ही हो सकता है ना। तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 5000 होगा तो हम रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि जैसे जितना भी जैसे कॉल हो रहा है, तो देखिए पहला बार प्रोबेबिलिटी 1/4 हुआ, फिर अगला बार ये पहला 1 से स्टार्ट हुआ था ना, तो 4 बार डिस्ट्रीब्यूट किए, 1 2 3 4, तो हम 1/4 हो गया। अब फिर अगला बार किए तो 1/4 इंटू 4 हो गया, उसका भी 4, इसको भी तो 4 बार करेंगे, फिर अगर इसको करेंगे तो 1/4 इंटू 4 इंटू 4 कितना, तो ये और क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई होते जा रहा है 0.25 से, बार बार 0.25 0.25 अगला अगला जो कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यही देखिए, तो कोड देखते हैं, चलिए। कोड में क्या है कि पहले n का वैल्यू ग्रेटर देन 5000 है तो रिटर्न 1, ठीक है। अब ये डीपी वाला छोड़ देते हैं, अभी बाद में बताएंगे इसको। अब सॉल्व मेथड कॉल कर लिए, अब n मेरे पास था, n का जो वैल्यू है उतना ही a और b दोनों सूप होगा, ठीक है, a b सूप का भी क्वांटिटी उतना ही होगा। तो a यहाँ पे a का सूप क्वांटिटी पास किया, यहाँ पे b का, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए दोनों 0 है, मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी रिटर्न करना था, यहाँ पे देखिए बोला है हाफ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 0.5 रिटर्न करेंगे। अब a 0 हो गया सूप a, मतलब फुल प्रोबेबिलिटी रिटर्न करना है तो 1 होगा, a 0 है मतलब प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। अब b 0 है, तो b 0 है तो उसको तो कैलकुलेट नहीं करना है, तो ये तो कोई ये इसमें ये तो ऐड नहीं होगा प्रोबेबिलिटी में, तो ये 0 रिटर्न कर देंगे। अब देखिए, अब क्या किया, मेरे पास 4 ऑप्शन था, क्या 4 ऑप्शन है कि a माइनस किए, a में से जैसे पहला माइनस किए 100 और 0 b में से 0, ठीक है। फिर उसका 75, ये जो लूप 4 बार चलेगा, और ये सारा माइनस माइनस करके कॉल करेंगे। और कॉल करने के टाइम हम क्या बोले थे, उतना जो आंसर सारा आंसर होगा प्लस होगा ये तो, और क्या होगा 0.25 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, होता है ना 1/4, फिर 1/16, आगे उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 का 4/4 प्रोबेबिलिटी, फिर 1/16 का 4/4 प्रोबेबिलिटी, तो इसी तरह बढ़ते जा रहा है। तो उसी तरह से जब कॉल करें तो देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैक्स 0 रिमाइंडर है। अब देखिए यहाँ पे ये क्यों लिखे हैं, जैसे अब यहाँ पे हम मेरे पास बचा है 75 बचा है, अब हम कॉल कर रहे हैं, तो अब इसमें से अगर मान लीजिए 75 हम माइनस किए तो ये कितना आ जाए -25, 75 माइनस, तो -25 आ गया। तो हम इसको है ना 0 लेंगे, मतलब ये ख़त्म हो गया है। -25 होने का मतलब क्या था, ये क्वेश्चन में बोल दिया है, देखिए कि मेरे पास अगर उतना क्वांटिटी नहीं बच रहा है तो जितना है मैक्सिमम पॉसिबल सब ले लेंगे। यहाँ पे बोला है देखिए, सूप इज़ नॉट इनफ देन मैक्सिमम पॉसिबल जितना है उसको ले लेंगे, ठीक है।
तो उतना पूरा नहीं लेंगे, पूरा तो बचेगा नहीं, क्योंकि 100 लेना था तो पूरा 75 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए मैक्स ऑफ ले रहे हैं, अगर निगेटिव वैल्यू आए तो यहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह इसको भी 0 और रिमाइंडर भी। अब ऐसे ही कॉल किए और जो आंसर आएगा उसको रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़, अब ये तो बहुत बार ए सेम ए बी के लिए कैलकुलेट होगा। जैसे ये वाला डायग्राम में देखिए, तो 0 100 कैलकुलेट हो चुका है, फिर 0 75 के लिए कैलकुलेट हो गया है, तो उनको सेव भी करते जाएंगे। 0 50 ये जो आया है ये भी सेव करते जा रहे हैं, जितना भी स्टेट है ना उस सबको सेव कर रहे हैं, ठीक है। क्या अगला बार वो स्टेट में आएगा तो हम उसको वापस रिटर्न कर देंगे। तो हम वही कर रहे हैं कि n+1 मतलब n तक जाएगा ना, तो एक एरे बनाएंगे 2D एरे। उसको डायनेमिकली इसलिए बनाएंगे क्योंकि स्टैक में बनाना इतना साइज़ का पॉसिबल नहीं है, तो स्टैक ओवरफ्लो दे सकता है, तो इसलिए हीप में बनाएंगे, या फिर वेक्टर यूज कर सकते हैं। वेक्टर डायनेमिकली ही होता है, तो वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर न्यू ऑपरेटर के साथ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कर दिए। अब उसके बाद क्या करें, अगर ये वाला स्टेट वाला मेरे पास पहले से तो उसको रिटर्न कर देंगे, और अगर स्टेट आपका कैलकुलेट नहीं हुआ है तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसको सेव कर लेंगे और फिर ऐसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और देखिए ये भी आप बोल सकते हैं कि 5000 ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसका, 5000 × 5000। लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉल देखिए बहुत कम बार होगा। जैसे हम -1 करते थे, हम ज़्यादातर क्वेश्चन में एरे दिया हुआ रहता तो -1 और -2, इसलिए इतना आ जाता था कि बहुत कॉल होता है। लेकिन देखिए 100 के लिए, 50 के लिए मेरे पास कितना कॉल हुआ है? 50 के लिए 1 कॉल, 2 3 4 कॉल 50 के लिए, क्योंकि इसमें कॉल बहुत लेस होगा। क्योंकि -100 हम कर रहे हैं, -75 कर रहे हैं, -25 कर रहे हैं, तो कॉल तो बहुत कम होगा ना, जल्दी 0 पे पास जाएगा, तो कॉल कम होगा, इसलिए ये वाला सॉल्यूशन चल जाएगा। क्योंकि कॉल बहुत कम होगा तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना नहीं रहेगा, ये बहुत कम कॉल होगा। क्योंकि वैल्यू हम ज़्यादा माइनस करें तो स्टेट जो आएगा ना वो कम स्टेट आएगा। जैसे ये स्टेट 75 100 के लिए ही चलाए थे, तो देख रहे थे ना 50 एक बार में 100 ही 0 हो जा रहा था, 100 बच रहा था, ऐसे 25। इसमें -1 कर नहीं करे तो कम कॉल होगा, तो कम कॉल होगा, इसलिए हम ये वाला सॉल्यूशन चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।